नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं ज्योतिष के नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, जब हम ज्योतिष की बेसिक जानकारी सीखते हैं, फंडामेंटल कार्यक्रम सीख लेते हैं, तो कुंडली की बात करें तो कुंडली में क्या क्या चीज लागू करते हैं, यानी भाव देखते हैं, ग्रह देखते हैं, राशियां देखते हैं। तो प्रिय मित्रों, आज जो कुंडली की चीज है वह रोचक चीज है कि नक्षत्र से फलादेश कैसे करें। यानी कि नक्षत्र के फलादेश के बिना हम कुंडली का फलादेश नहीं कर सकते, क्योंकि कुंडली में जो नक्षत्र है आप सब जानते हैं। नक्षत्र क्या है, कुंडली में तारा बनती है। नक्षत्र से क्या बनती है, तारा बनती है। तो जब हम कुंडली में नक्षत्रों का मिलान करते हैं तो क्या करते हैं, तारा देखते हैं। नक्षत्र के समूह से क्या निकल कर आती है, कुंडली में राशियां निकल कर आती हैं। यानी कुंडली का जो नक्षत्र है वह बेस है कुंडली का। नक्षत्र के फलादेश के बिना हम ये कुंडली के जो 12 भाव देख रहे हैं, इन 12 भावों का फलादेश नक्षत्र से कैसे करें, इसका नक्षत्र का सिस्टम कैसे लगाएंगे। जब हम नक्षत्र का जज करेंगे तो हमें जो चीज कुंडली में दिख रही है वो हमारे साथ नहीं हो रही है, जो हो रहा है वह कुंडली में दिख नहीं रही है। तो क्या कारण होता है कुंडली में, जब हम नक्षत्र का फलादेश करेंगे तो तभी हम उस चीज को जानेंगे कि वह ग्रह जहां बैठा है वह किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। नक्षत्र का जो लाट है कुंडली में इन्हीं 12 भावों में कहाँ बैठा है और कहाँ का वह स्वामी है। उन भावों का फल कुंडली में वह ग्रह अपनी महादशा और अंतरदशा में मजबूती से दे देगा, ग्रह जिसके नक्षत्र में बैठा होगा। कुंडली में जब आप एप्लीकेशन में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हो, वहां देखते हो कि लगन चार्ट बना रहता है, उसके आगे या ऊपर या नीचे लिखा रहता है ग्रह अस्पष्ट। तो क्या लिखा रहता है, ग्रह अस्पष्ट। वहीं पर आपको देखना है, अलग से पंचांग नहीं देखनी है। वहीं पर लिखा रहता है ग्रह किस राशि में है, वह ग्रह किस राशि में बैठा है, ग्रह कितने अंश पर है और कितने कला विकला पर है। फिर आगे लिखा रहेगा कि वह ग्रह किसके नक्षत्र में है। मान लीजिए जिनकी कुंडली है उनका ग्रह कृतिका नक्षत्र में बैठा हुआ है। कुंडली में किसके नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र में। तो कृतिका नक्षत्र का जो स्वामी लाट है वह कौन होता है, सूर्य। कुंडली में यहाँ सूर्य बैठेगा, जिस ग्रह की दशा चल रही है उस दशा के दौरान सूर्य जिस भाव में बैठेगा उस भाव का फल, सूर्य जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव का फल अपनी दशा में मजबूती से दे देगा। अनुभूति होगी, अनुभव होगा कि वह ग्रह किस भाव का फल दे रहा है। तो प्रिय मित्रों, ऐसे जानिए कि कुंडली में बुध महाराज बैठे हुए हैं। आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह है। कुंडली में चतुर्थ भाव से क्या देखा जाता है, भूमि भवन मकान देखा जाता है। तो बुध की दशा में व्यक्ति को क्या हो गया, कर्ज हो गया। कुंडली में क्या हो गया, कर्ज हो गया। बुध की दशा में क्या हो गया, रोग हो गए। तो यह सब क्या चीज होती है कुंडली का, जब हम नक्षत्र का जजमेंट करेंगे उसी से पता चलेगा। देखिए बुध महाराज ना तो द्वितीय भाव के स्वामी हैं, बुध ना तो छठे भाव के स्वामी हैं। तो कुंडली में बुध महाराज ना तो द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, बुध महाराज ना तो छठे भाव को देख रहे हैं। लेकिन बुध की दशा में व्यक्ति को कर्ज हुआ, बुध की दशा में व्यक्ति को रोग हो गया। जब हम नक्षत्र का जजमेंट करेंगे, जो कुंडली में दिख रहा है, जो आप देख रहे हैं कि चतुर्थ भाव में बुध बैठा है तो अच्छी दशा इनकी जाएगी, लेकिन जो दिख रहा है वह हो नहीं रहा है, जो हो रहा है वह कुंडली में दिख नहीं रहा है। तो क्या कारण होता है, यही होता है कि वह ग्रह किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, वह नक्षत्र का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। ये सब चीज कुंडली में कैसे देखेंगे। प्रिय मित्रों, कुंडली में जो ग्रह, जब कोई ग्रह महादशा पर चलता है तो वह लंबे समय तक चलता है। जो अंतरदशा चलती है वह थोड़े कम समय की होती है, जैसे 2 साल की, 2.5 साल की, 1 साल की, 1.5 साल की, ऐसे ग्रहों की अंतरदशा चलती है। तो उस अंतरदशा के दौरान जैसे बुध महाराज जहां पर बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, तो चतुर्थ भाव का फल देंगे बुध महाराज। लेकिन कुंडली में जिस तरह से हम देख रहे हैं वैसा फल इनके जीवन में घटित नहीं हुआ। तो क्या कारण होता है प्रिय मित्रों, सबसे पहले हम क्या चीज देखते हैं कुंडली में, भाव देखते हैं, ग्रह देखते हैं, राशि देखते हैं कि वह ग्रह किस राशि में बैठा है, उच्च का है, नीच का है, स्वराशि का है, मूल त्रिकोण का है, बकरी है, अस्त है, पाप कत्री में है, क्या है, ये सब जर्नल चीजें सब देखते हैं। लेकिन आज चीज क्या देखनी है कि ग्रह का नक्षत्र का फलादेश कैसे करें, ये चीज देखेंगे। तो हम क्या लागू करते हैं, सबसे पहले ज्योतिष का जब सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो हम क्या चीज देखते हैं, भाव को देखते हैं कुंडली में कि वह भाव कैसा है। जैसे मान लीजिए कुंडली में मंगल महाराज बैठे हुए हैं तीसरे भाव में, तो मंगल महाराज के ऊपर जहां मंगल बैठे हैं उस भाव का और जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों का फल देगा मंगल। तो उसके बाद क्या देखते हैं, भाव स्वामी को देखते हैं, वह किन भावों का स्वामी है।
तो उसके बाद क्या चीज देखते हैं कि वह ग्रह किसके साथ युति में है, उस भाव ग्रह पर किन किन भावों के बैठे ग्रहों की दृष्टि पड़े, ये सब जनरल चीजें देखते हैं। हमें आज क्या देखना है कि नक्षत्र का फलादेश कैसे करें। एक कुंडली बना लेते हैं प्रिय मित्रों। मान लीजिए कर्क लगन की कुंडली है आपके सामने में। तो कर्क लगन की कुंडली में कोई ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है, जिस राशि में बैठा है उसका नक्षत्र कौन है, वह नक्षत्र का जो स्वामी है वह कहाँ बैठा है, और किन भावों का फल वह ग्रह अपनी अंतर्दशा में मजबूती से देगा। कर्क लगन की कुंडली है, मंगल कहाँ बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। मंगल जहां पर तीसरे भाव में बैठे हैं, स्वामी होकर पंचम भाव के और कर्म भाव के स्वामी होकर कहाँ बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। मंगल के ऊपर मंगल की दशा के दौरान मंगल जिस भाव में बैठा है उस भाव का फल, और मंगल जहां पंचम भाव का स्वामी और इस भाव का, और कर्म दसम भाव का फल मंगल अपनी दशा अंतरदशा में देगा। मंगल शुभ स्थिति में होगा तो मंगल इन भावों का फल देखने को मिलेगा। दसों भाव से क्या देखते हैं प्रिय मित्रों, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, नौकरी लगी होगी तो प्रमोशन होना देखेंगे। तो कुंडली में मंगल जहां बैठा है उस भाव का फल मजबूती से देगा। अगर मंगल अपने नक्षत्र में होगा या जिसके नक्षत्र में होगा उन भावों का फल दे देगा। जैसे जहां कन्या राशि है तो आमतौर पर मंगल जहां पर स्व नक्षत्र का मिल जाएगा। जैसे कि स्व नक्षत्र का कोई ग्रह होता है वह अपनी दशा अंतरदशा में मजबूती से फल देता है। उच्च का ग्रह अच्छा माना जाता है, मित्र का ग्रह अच्छा माना जाता है, मूल का ग्रह, मूल त्रिकोण का ग्रह अच्छा माना जाता है। वही चीज है कुंडली में, जब भी मंगल कन्या राशि में कहीं पड़ेगा तो आमतौर पर अपने स्व नक्षत्र का मिल जाएगा। कोई ग्रह स्व नक्षत्र का होगा, मंगल के ऊपर मंगल जिस भाव में बैठा उस भाव का फल, और मंगल पंचम भाव का और कर्म भाव का फल दे देगा अपनी दशा अंतरदशा के दौरान, जब कोई स्व नक्षत्र का होगा। अब दूसरे ग्रह के लिए ले लेते हैं, उसमें ज्यादा समझ आएगी। कोई ग्रह स्व नक्षत्र का अच्छा फल देता है अपने भावों का। जैसे मान लीजिए कुंडली में केतु को ले लेते हैं। केतु बैठे हैं यहीं पर तीसरे भाव पर बैठे हुए हैं कुंडली में। कहाँ बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। किसके नक्षत्र में बैठे, कौन से नक्षत्र में बैठे हुए हैं, केतु महाराज बैठे हुए हैं उत्तराफल गुणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो कुंडली में उत्तराफल नक्षत्र का जो स्वामी होता है वह कौन सा ग्रह होता है, सूर्य होता है। कुंडली में कौन सा होता है, सूर्य ग्रह होता है। केतु कहाँ बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में उत्तराफल गुणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। उत्तराफल गुणी नक्षत्र का जो स्वामी होता है वह सूर्य होता है। अब कुंडली में सूर्य जिस भाव में बैठेगा, समझ लेते हैं, सूर्य महाराज कहीं कुंडली में प्लेस कर लेते हैं, यहीं पर चतुर्थ भाव में सूर्य को प्लेस कर देते हैं। कुंडली में सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। केतु की दशा के दौरान केतु सूर्य का परिणाम दे देगा अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान। कैसे देगा, क्योंकि केतु किसके नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो सूर्य जहां बैठा है उस भाव का फल, और जिन भावों का स्वामी है उन भावों का फल अपनी दशा अंतरदशा के दौरान दे देगा। किसका फल, सूर्य का। सूर्य जहां पंचम द्वितीय भाव का स्वामी है तो इस भाव का भी फल मजबूती से दे देगा। केतु की दशा में सूर्य क्या बैठे, कहां बैठे हुए हैं, चौथे भाव में बैठे हुए हैं, अपनी नीच वाली राशि में बैठे हुए हैं। तो केतु की दशा में सूर्य का परिणाम देगा। सूर्य जैसी स्थिति में होगा, शुभ वाली स्थिति में होगा तो शुभ परिणाम दे देगा, अगर अशुभ वाली स्थिति में होगा तो अशुभ परिणाम दे देगा। जहां पर सूर्य क्या है, नीच राशि में बैठे हैं, तो चतुर्थ भाव से किसका विचार किया जाता है, भूमि भवन मकान का, सुख का, लग्जरी का कारक है। तो सूर्य यहाँ परिणाम दे देगा। केतु की दशा के दौरान सूर्य जहां बैठा है उस भाव का फल कैसा देगा। हो सकता है केतु की दशा में व्यक्ति गाड़ी बेचेगा, हो सकता है केतु की दशा में व्यक्ति जमीन बेच सकता है। सूर्य केतु की दशा में सूर्य का परिणाम जहां पर देखने को मिला, सूर्य क्या है, पिता के कारक हैं। हो सकता है पिता से जुड़ा कुछ जमीन से या पारिवारिक में कुछ जिसमें पिता की भी भूमिका निभाई जाएगी, क्योंकि केतु किसके नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य अपनी नीच राशि में है, तो यहाँ इस चतुर्थ भाव का परिणाम केतु दे देगा अपनी दशा अंतरदशा के दौरान। अगर यहीं पर सूर्य एक नंबर की गिनती पर होते, उच्च राशि में होते, सूर्य अगर उच्च वाली राशि पर होते तो सूर्य यहाँ शुभ फल दे देता। यहाँ पर भूमि भवन मकान सुख लग्जरी का कारक, माता का सुख जहाँ से देखा जाता है, गाड़ी मकान भूमि सब चीजें यहाँ केतु की दशा में वह ग्रह अच्छा फल दे देता, और केतु इस भाव का भी फल अपनी मजबूती से दे देता। क्योंकि केतु किसके नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य क्या है, बेस है कुंडली का। जो कुंडली में भाव राशियां ग्रह निकल कर आ रही हैं, अंश कला विकला, तो ये सब किसके समूह से निकल कर आ रही है, नक्षत्र के समूह से निकल कर आ रही है। तो कुंडली में नक्षत्र के फलादेश करते समय आप देखिए कि ग्रह
किस राशि में बैठा हुआ है और जिस भाव में बैठा है उसका नक्षत्र कौन है, उस नक्षत्र का जो स्वामी है लाट है वह किस भाव में बैठा है और वह किन किन भावों का स्वामी है, उन भावों का फल दे देगा केतु अपनी उस दशा के दौरान, जैसे यहाँ पर सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो प्रिय मित्रों दूसरे ग्रह के लिए ले लेते हैं, एक सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दूसरे ग्रह के लिए ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कुंडली में गुरु कहाँ बैठे हुए हैं, 10वें भाव में बैठे हुए हैं। कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, गुरु 10वें भाव में बैठे हुए हैं। तो 10वें भाव से क्या देखते हैं, गुरु किसके नक्षत्र में है, मान लीजिए गुरु यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। किसके नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं, कुंडली में मान लीजिए आप 12वें भाव में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं। तो कुंडली में जब भी गुरु की दशा अंतर दशा चलेगी तो शुक्र का परिणाम दे देगा, शुक्र जिस भाव में बैठा है उस भाव का फल दे देगा। हालांकि मान लीजिए शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, बेभव भाव में बैठा हुआ है। अगर शुक्र महाराज जहाँ नीच राशि में ना हो, 12वें भाव में ना तो शनि की राशि में हो, तो शनि शुक्र महाराज बेभव करवाते हैं, खूब खर्चे करवाते हैं। यानी कि ऐसी चीजों पर खर्चे करवाएंगे जहां पर आपके घर में कुछ ऐसी सुख संपत्ति आ सकती है, उस धन से खर्चा वही करवाते हैं। शुक्र क्या है, शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह जिस भाव में बैठेगा उस भाव की वृद्धि करते हैं। लेकिन 12वें भाव में शनि की राशि में ना हो, नीच के ना हो तो बेभव करवाते हैं। ऐसा मानिए ऐसे व्यक्ति ने जमीन खरीदी घर से बाहर जाकर। कैसे खरीदी, देखिए ध्यान से सुनिए। गुरु की दशा अंतरदशा, क्योंकि गुरु को परिणाम देना है शुक्र का, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में गुरु महाराज बैठे हुए हैं। कुंडली का फलादेश करते समय आपने 2 चीजों का ध्यान रखना है। ग्रह की जो दशा चल रही है उस दशा के दौरान जिस ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का जो लाट है कहाँ बैठा है, क्या देखना है, कहाँ बैठा है और कहाँ का स्वामी है, कहाँ का स्वामी है। वह 2 चीजें आपने कुंडली में देखनी है। क्या देखना है, वो उस नक्षत्र का जो लाट है वह कहाँ बैठा है और किन भावों का स्वामी है। जैसे मान लीजिए गुरु की दशा चल रही है व्यक्ति के ऊपर, तो व्यक्ति गुरु के किसके नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र कहाँ है, बेभव में है और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर, जहां पर 7 नंबर की गिनती है यानी कर्क लगन की कुंडली जिसकी है, तो यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी होकर और एकादश भाव का स्वामी होकर कहाँ बैठा हुआ है, बेभव में बैठा हुआ है। तो खर्चे होंगे, खूब खर्चे होंगे। व्यक्ति को पता नहीं चलेगा कि हमारी दशा तो देखने में अच्छी चल रही है, गुरु की दशा चल रही है, गुरु की जो लगन पर राशि पड़ रही है वह उसकी उच्च की राशि है, लगन का मित्र भी है। व्यक्ति को लगेगा कि गुरु की अच्छी दशा जा रही है हमारे लिए, लेकिन गुरु की दशा में क्या हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं खूब। तो कैसे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर धन पर भी दृष्टि पड़ रही है गुरु महाराज की। धन आएगा तो तभी खर्चे होते हैं ना, वही चीज है कुंडली में। तो गुरु की दृष्टि यहाँ धन पर पड़ने पर धन आएगा तो खर्चे अधिक होंगे। लेकिन गुरु जहाँ किसका भाव का स्वामी है, भूमि भवन मकान का सुख है। व्यक्ति गाड़ी ले सकता है, मकान ले सकता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एकादश का भाव का स्वामी है। यहाँ क्या होती है, कामना, मनोकामना सिद्धि, हर प्रकार की कामना सिद्ध करता है ये एकादश भाव कुंडली का। तो जहाँ का स्वामी होकर, जमीन का स्वामी होकर कहाँ बैठा हुआ है, बेभव में बैठा हुआ है। व्यक्ति जमीन घर से बाहर जाकर खरीदेगा, क्योंकि गुरु की दशा के दौरान व्यक्ति जमीन खरीदेगा। जहाँ पर गुरु की जो गुरु जिसके नक्षत्र में बैठा उसका स्वामी बेभव में बैठा हुआ है, जमीन का मालिक होकर और मनोकामना का मालिक होकर बेभव में बैठा है। गुरु की यहाँ 7वीं दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है, तो व्यक्ति ऐसा बाहर जाकर, विदेश जाकर भी जमीन खरीद सकता है, घर से बाहर रहकर भी जमीन खरीद सकता है। तो यह चीज देखिए कुंडली में जब हम नक्षत्र का जजमेंट करेंगे तो किस किस भाव का फल दे देता है वह ग्रह जिसकी दशा अंतरदशा चलती है। तो प्रिय मित्रों ये सबसे रोचक चीज है। जब भी आप कुंडली का फलादेश करते हैं, नक्षत्र का जजमेंट जब करोगे, जो कुंडली में आप देख रहे हो सकता है वैसा आपके जीवन में घटित ना हो। जो हो रहा दिख रहा है वह होगा नहीं जीवन में, जब हम नक्षत्र का जजमेंट करेंगे। जो देख रहे हैं, जो कुंडली में अच्छा लग रहा है, हो सकता है नक्षत्र के फलादेश से और अच्छा हो जाए। जो अच्छा नहीं हो रहा है वह नक्षत्र के फलादेश से हो सकता है वह हमारे लिए अच्छा निकले। तो यही कारण होता है कुंडली में। जब हम इन चीजों को, सूत्रों को जोड़ेंगे तो हम जानेंगे कि हाँ कुंडली का कोई भाव कितनी निर्बल वाली स्थिति में है, अशुभ वाली स्थिति में है। ये इनके भावों पर, अगर गुरु की दशा के दौरान शुक्र अगर नीच राशि में होते, शनि की राशि में होते, अस्त होते, पाप कर्त्री में होते, तो व्यक्ति हो सकता है इस गुरु की दशा में धन की हमेशा
ऐसे गलत जगह पर लग जाता। जब भूमि भवन मकान के कार्य में कुछ ना कुछ रुकावटें आएंगी, जहाँ कोई मनोकामना होगी व्यक्ति की, वो भी पूर्ण होने में काफी समय लग जाता है। यही चीज कुंडली में देखना है कि वह ग्रह की स्थिति कैसी है और ग्रह किस राशि में, उच्च का है, नीच का है, मित्र राशि का है, स्वर राशि का है, अस्त है, बकरी है, पापकत्री में है, क्या है, 6 8 12 का है, किसका है, वह चीज सब आप देख सकते हैं कुंडली में। तो इसलिए आप कुंडली को जजमेंट करिए, देखिए कि वह ग्रह किस राशि में स्थित है।